अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असलाम फ्रॉम मास्टरइंटेक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स 08i के बारे में। तो भाई इन्फिनिक्स ने पाकिस्तान की मार्केट में दो मोबाइल फोन्स को लॉन्च किया है, इन्फिनिक्स 08 और इन्फिनिक्स 08i। अब इन्फिनिक्स 08 और 08i में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ कैमरास का डिफरेंस है, लेकिन प्राइस में आपको 5000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स 08 जो है वो ओवर प्राइस्ड है और आपको बाय नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने इन्फिनिक्स 08, पोको X3 और टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर पर एक कंपैरिजन पर वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इन्फिनिक्स 08i की बात करते हैं तो भाई ये मोबाइल फोन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो भाई अगर आप 35,000 रुपए की रेंज में एक बहुत ही जबरदस्त मोबाइल फोन देख रहे हैं जिसमें आपको अच्छा डिस्प्ले मिले, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिले और अच्छा डिजाइन हो, तो ये वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से इन्फिनिक्स 08 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिक्स 08 में अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर बैक पर पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन बैक का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, फ्यूचरिस्टिक है और काफी ज्यादा जबरदस्त डिजाइन है। बैक पर आपको 4 कैमरास देखने को मिल जाते हैं जो कि डायमंड कट शेप में लगाए गए हैं और इसके साथ आपको 4 एलईडी फ्लैश भी देखने को मिल जाती हैं, मतलब कि 4 एलईडी फ्लैश लाइट्स भी देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें स्मार्ट फोन में फ्रंट डिस्प्ले की तो यहाँ पर 6.85 इंचेस का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है और यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर फ्रंट पर डुअल पंच होल डिस्प्ले डिजाइन को रखा गया है। तो भाई 35,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है और डुअल पंच होल भी देखने को मिल रहा है, जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी को बहुत ज्यादा जबरदस्त दिखाता है। अगर बात करें इस मोबाइल फोन में प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको Media-tek का Helio G-90T का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, Octa-Core प्रोसेसर है और यहाँ पर Mali G76 का जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है 35,000 रुपए की प्राइस रेंज में इन्फिनिक्स की तरफ से। और जो डिजाइन डिस्प्ले है वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग रखा गया है इस बार इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की और सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा और XOS 6 देखने को मिल जाएगा जो कि इन्फिनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बात करें यहाँ पर कैमरास की तो भी कैमरास वाली साइड पर भी ये मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और काफी अच्छी आपको पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इसके कैमरास से। यहाँ पर बैक पर 4 कैमरास को लगाया गया है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और साथ में एक AI कैमरा दिया गया है जो कि पिक्चर्स और वीडियो की क्वालिटी को और भी ज्यादा अच्छा और बेटर बना देगा और काफी आपको अच्छी पिक्चर्स और वीडियो क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें फ्रंट कैमरास की तो फ्रंट पर आपको डुअल पंच होल देखने को मिलता है। इसे मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रंट वाली साइड पर। तो फ्रंट वाली साइड पर भी आप जो पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे वो आप अल्ट्रा वाइड में भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी ले सकते हैं। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट की बात करें तो जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का बैक साइड पर, उसमें आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा 4K की सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है और स्लो मोशन की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। और इसी तरह फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट की बात करें तो फ्रंट कैमरा से आप 1080 पे रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट वाली साइड पर आपको 4K की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। अगर बात करें इस मोबाइल फोन में बैटरी की तो यहाँ पर 4500 मिली एम्पियर की बहुत बड़ी बैटरी को लगाया गया है और उसके साथ ही 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी इस मोबाइल फोन में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 33 वाट के चार्जर भी बॉक्स में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टाइप सी की कनेक्टिविटी है और उसके साथ 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन में बाकी सारे सेंसर्स को लगाया गया है जैसे जीपीएस है, प्रॉक्सिमिटी है, कॉम्पास है, जायरो है। इन सारे सेंसर्स की सपोर्ट भी इस मोबाइल फोन में देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि आपको पावर स्विच बटन होता है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और फ्रंट कैमरा से फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो मोबाइल फोन है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा डिसेंट है और बहुत ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ और इस मोबाइल फोन की प्राइस है पाकिस्तान की मार्केट में 35,000 रुपए, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आपको 2,000 रुपए तक डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जिससे मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ
33,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भी ये मोबाइल फोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज असलाम फ्रॉम मास्टर इंटेक। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।